तो ईस्टर तियोगᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। तो जहाँ को ईस्टर बन मनादा उनको को लहारे जतो को बधाई मौजते मनाव तबन पे। तो तिहिन दोबन गालमारावा जीसु जीवत बिरिदो बाबदते। तो उना को गालमाराव लहारे नुआ दो डिस्क्लेमर कना मिदम जरूर बन पढ़ामा। तो कथा दो नुंका कना कि येसु मसीह को गोज किदिया और उनी दोय जीवत बिरिदना। तिना क्रिश्चियन मेना कोआ उनको दो जतो निया कथा को विश्वासोग कना। और वैसे दो इन दो बኝ मना कना कि मतलब येसु मसीह जीवत बिरिद कना। चिदा अंते इन्या हो मजबूरी कना। चिदा अंते इन बड़ाया कि नुंका कथा दो हुई गी बांग हुई दाड़ेया। मिटे इंसान जुदी गोज लेनखा चिका जीवत बिरिदोआ। मान लो जहाँटा होड़ गोज ना अरे जीवत बिरिदना तो इसका मतलब साफ कना कि आम बाम बुझेव नाम लेदा कि उनी दो जीवत गी थाहे कना। येसु मसीह है इंसान कना। उनी अगर कुरुस रे को गोज किदी खाय तो उनी दोय गोज ना। जैसे आमा हड़मो गोजोआ जैसे इन्या से जहाया गे उनी हो उनकागी गोज ना। भले ही होड़ तायम ते नुआ कहनी को जुड़ाव किदा कि येसु मसीह दोय जीवत बिरिदना होड़ सामांग रे सदरना अरे उड़ो रकाबना चोटते। अरे जब इंसानी शरीर कान तया तो नोंडे प्रकृति रना कुछ नियम मेना ओकाते चोटते उड़ो चला। नुआ दो स्पेस तो बांग कना कि जीरो ग्रेविटी रे हानते नाते मोटांग बड़ाया। पर कोई बात बांग कना होड़ नुंका कहनी को बिना दाड़ेया। उनाते नुआ कहनी को बनाव किदा। तो सवाल उठता है कि अगर येसु मसीह उन्हें गालमाराव किदा कि अनंत जीवन है चे उना दो बेकार गया। क्या ये बात झूठ है? तो मैं कहूँगा ये बात झूठ नहीं है। मैं इस बात का गवाही देता हूँ कि जीसस ने जो अनंत जीवन की बात कही है वो सच है। याद रखना मैं सिर्फ गवाही दे सकता हूँ, सबूत नहीं। मुझ में इतना काबिलियत नहीं कि मैं अपना अनुभव का सबूत दे सकूं। मैं तो ये कहूँगा कि जीवन अनंत ही है, बस तुम भूल गए हो। बस तुम्हें स्मरण करना है और तुम जान जाओगे। और स्मरण करने के लिए तुम्हें मुक्ति का मार्ग में चलना चाहिए। लोग सोचते हैं मुक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, उस पर धन छोड़ना पड़ता है या गर्लफ्रेंड छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है या पैसा छोड़ना पड़ता है ना। पर ऐसी बात नहीं है। आप तो धन हमेशा छोड़ के ही रखते हैं, कौन पकड़ के घूमते रहता है? क्या आप रात को भी पैसा पकड़ के सोते हैं? नहीं ना। हमारा हाथ इन सब चीज़ों को तभी छूता है जब इसका उपयोगी होता है, मतलब जब हम इसका उपयोग करते हैं। नहीं तो हम इन सब को पकड़ के थोड़े रखते हैं। तो पकड़ता मन है। मन को जो चीज़ कीमती लगती है वो उसे पकड़ लेता है। पर इसमें मन की कोई गलती नहीं, क्योंकि हर जीवन को यहाँ सरवाइव करना है, यहाँ जीना है, और वो भी सुविधा और खुशी के साथ। तो उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो उन्हें पकड़ लेता है। जो व्यक्ति मन को समझ जाए वो मुक्ति के करीब होता है। यहाँ दुनिया में कोई भी अनोखा नहीं पैदा होता। अगर कोई इंसान है तो जैसे इंसान पैदा होते हैं और जैसे मरते हैं वैसे ही सब मरते हैं। मैं इस बात का गवाही कभी नहीं दे सकता कि जीसस कब्र से जीवित हुए फिर वो आसमान में कहीं उड़कर चले गए। अगर मैंने कभी ऐसे गवाही दी तो समझो हमको मजबूर किया गया। आप जैसे पैदा हुए जीसस भी वैसे ही पैदा हुए हैं। जीसस जितने खास हैं आप भी उतने खास हैं। पर जीसस इसीलिए दुनिया में सबसे खास हैं क्योंकि उन्होंने एक मार्ग दिखाया मुक्ति का, और उन्होंने कुछ गवाही दी अपने जीवन का अनुभव का। इसीलिए वो इस दुनिया में खास हैं, वो सबसे खास हैं। कोई इंसान मुर्दों में से जी उठा और कहीं आसमान में उड़ के चला गया, ये सब बातें मैं नहीं मानता। अगर किसी को लगता है कि ऐसे हो सकता है तो हमें समझाएं। क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है?
क्या उसमें प्रकृति के नियम काम नहीं करते कि वो यूं ही बादलों में चलकर उड़ गए? पर कोई बात नहीं, चलो कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं वो उड़कर चले भी गए। क्योंकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जीसस जो है वो इंसान नहीं थे, वो ईश्वर थे। उनमें अनोखी शक्तियाँ थी, जैसे किसी आदमी को छू के उसको चंगा कर देना या पानी के ऊपर चलना। बहुत सारी ऐसे शक्तियाँ थी जो उसे इंसान से अलग करता था। लोग ऐसे मानते हैं। तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे, जीसस अगर कोई ईश्वर थे तो इंसान के हाथों कैसे मर गए? और मर गए तो मर जाना चाहिए था ना, फिर जिंदा काहे हुए? इसका मतलब नौटंकी था ये तो साफ साफ। मतलब ये बात वैसे ही है कि पहले से ये नौटंकी रचा गया था कि वो मरने का नाटक करेगा और एक बार फिर जिंदा हो जाएगा। ईश्वर है, ईश्वर से कुछ भी हो सकता है, नौटंकी करे या कुछ भी करे। और उनमें इतना अलौकिक शक्तियाँ थी तो उसे जब क्रूस पर लटकाया गया था और उसके हाथ पर कील ठोका जा रहा था तो उस समय भी वो नाटक कर रहा था कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। अरे उसका शरीर थोड़े ना इंसान का है, इंसान का होता तो शायद उसका दर्द करता। अब अगर वो अलौकिक शक्ति वाला या अलौकिक तरीके से पैदा होने वाला शरीर है तो ज़रूर उनमें सहने की शक्ति होगी। अब अगर यदि परमेश्वर है, वो खुद जब उस पे कील ठोका जा रहा था हाथ पर तो वो दर्द नहीं हो रहा था उसको, क्योंकि परमेश्वर है, वो ऐसा कर सकता है अपने हाथों के साथ। या फिर उसका हाथ ऐसे अनोखा हो सकता है क्योंकि उनका शरीर ऐसे नहीं है, इंसानों से अगर अलग है तो। अगर अगर उसका शरीर इंसान जैसे नहीं है तो इंसान कैसे कष्ट सहते हैं, कैसे दुख सहते हैं, उसका अनुभव कैसे करेगा वो? अगर उसका शरीर, जीसस का शरीर इंसानीय नहीं है, उसका शरीर आसमानीय है या स्वर्गीय है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब उसे कोड़े मारा जा रहा था तब उसे दर्द भी नहीं हो रहा होगा। अब आप कैसे बता सकते हैं जब उसको पीटा जा रहा था तो उसे दर्द हो रहा है? जब उसका शरीर इंसान का होगा तब ना ऐसे महसूस कर पाएगा। उसका शरीर तो आसमानीय है, आप तो यही मानते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कुछ भी मानना बहुत खतरनाक होता है, थोड़ा सोच समझ कर ही मानना चाहिए। उसके लिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं और लोगों को उन पर विश्वास दिला सकते हैं। मैं कभी परवाह नहीं करता कि मेरी गवाही को कोई सच माने या झूठ। अगर हो गया ऐसे कि कोई मेरे बाद कोई ऐसे इंसान आया जो अनुभवी हो, वो भी इस बात को दोहराएगा, ये मैं जानता हूँ।